Hello everyone. So we will continue our session with the name reaction. इसके अंदर हम जो लेटर ई तक की जो रिएक्शंस हैं वो कवर कर चुके हैं. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एफ से. किससे स्टार्ट करेंगे? एफ से. लेटर एफ से है आपका फ्रिज रीअरेंजमेंट. कौन सी रिएक्शन है? फ्रिज रीअरेंजमेंट. क्या होती है फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन? जिसमें फिनाइल ईस्टर on heating with anhydrous AlCl3 in presence of CS2 as a solvent undergo a rearrangement in which the acyl group migrate from the phenolic oxygen atom to the ortho and para position of the benzene ring to give a mixture of ortho and para hydroxy ketone, and this reaction is called freeze rearrangement reaction. Clear guys? यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं फ्रिज रीअरेंजमेंट को. फ्रिज रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या बोला है इसने? फिनाइल ईस्टर. कोई भी फिनाइल ईस्टर ले लेते हैं. फिनाइल ईस्टर की जो रिएक्शन है वो करवाते हैं हम किसके साथ? हीटिंग विद एनहाइड्रस AlCl3. फिनाइल ईस्टर लेना है OCOCH3. क्लियर? OCOCH3 फ्राइज रीअरेंजमेंट के अंदर हम रिएक्शन कराएंगे. इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा? एनहाइड्रस AlCl3. किससे कराओगे? एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CS2. एंड CS2 यहाँ पे क्या है बेटा? एज ए सॉल्वेंट. CS2 यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है. क्लियर? होता है क्या बेटा इसके अंदर? इसका नाम ही देखो क्या है? रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट मतलब इस ग्रुप का रीअरेंजमेंट हो जाता है इसके केस में. और कौन सी पोजीशन पे होता है? आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रीअरेंजमेंट हो जाता है. किस तरीके से होता है देखो. यहाँ पे क्या होगा? आपका ये जो ग्रुप है इसका रीअरेंजमेंट होता है. एक बार ये COCH3 ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और एक बार ये COCH3 आपका पैरा पोजीशन पे लग जाएगा. COCH3. क्लियर बेटा? ये जो है आपका इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप, ये सेकंड तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल. 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल. और इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल. क्लियर? ये है आपकी फ्रिज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. यहाँ पे कुछ नहीं होता, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ COCH3 ग्रुप का क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है. और नेक्स्ट रिएक्शन इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी खूब पूछी जाती है. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जरा देखते हैं ये रिएक्शन क्या होती है. इन दिस रिएक्शन द थैलेमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पोटेशियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग इट विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. Then potassium thalamide is heated with an alkyl halide to yield an N-alkyl thalamide which is hydrolyzed to phthalic acid and a primary amine by heating with HCl or a KOH solution. बेटा इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. ये जो रिएक्शन है पहली तो बात तो आपको उसका सबस्ट्रेट याद रखना है. सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट जो होता है वो होता है आपका थैलीमाइड. क्या होता है? थैलीमाइड. ये थैलीमाइड आपको याद रखना है. कैसा दिखता है थैलीमाइड? हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं उससे समझते हैं व्हाट इज थैलीमाइड. इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे बेंजीन का रिंग C डबल बॉन्ड O NH. बेटा इसका नाम है आपका थैलीमाइड. क्या नाम है इसका? थैलीमाइड. याद रखोगे आप गैब्रियल थैलेमाइड के अंदर आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है थैलीमाइड. उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के साथ. किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं. होता क्या है बेटा? यहाँ पे देखो ये क्या है? बेस. ये निकालेगा H+. और कौन सा H+ निकालेगा? ये देखो बेटा ये वाला H+ निकालेगा. क्यों? इसका काम है H+ निकालना. ये बेस है. ये वाला H+ निकालता है. ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा वो बहुत स्टेबलाइज है ड्यू टू इट्स रेजोनेंस. ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ. ड्यू टू रेजोनेंस ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत स्टेबलाइज है और इसलिए H+ आइन निकलेगा यहाँ से और यहाँ से निकलेगा OH. तो यहाँ से एक्चुअल में रिलीज क्या होगा? यहाँ से रिलीज होगा आपका H2O. इज इट क्लियर? यहाँ से OH, यहाँ से H. और जो आपका सबस्ट्रेट बनेगा वो बनेगा C डबल बॉन्ड O N
माइनस के प्लस। ये आपका बनता है इंटरमीडिएट टाइप बोल सकते हो। इसके बाद इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं हम? इसकी रिएक्शन होती है बेटा आपकी एल्किल हैलाइड के साथ। अब एल्किल हैलाइड आप कोई सा भी कंसीडर कर सकते हो, C2H5 एंड I। इसके साथ जैसे रिएक्शन होगी आपको पता है इसके अंदर यहाँ कार्बन पे होता है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये यहाँ से लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलता है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव वाला यहाँ आएगा और नेगेटिव वाला इसके साथ निकल जाएगा, तो यहाँ से होगा -KI। क्या होगा? -KI। और इसके बाद बेटा इसके बाद ये रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ से जो बनेगा, नीचे बना रही हूँ मैं, ये I जाके अटैच होगा तो यहाँ आपका बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बनेगा आपका N और N से बनेगा C2H5। इज इट क्लियर? इसके बाद बेटा इसके बाद वाला जो स्टेप होता है उसमें हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। हाइड्रोलिसिस करा दोगे। हाइड्रोलिसिस मीन्स H+H2। आप याद रखोगे इसके बाद हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला बॉन्ड। इसमें देखो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। और इसमें भी क्या है आपका H+ और OH-। OH- कहाँ जाएगा? C के पास। H+ कहाँ जाएगा? N के पास। तो यहाँ पे ये कंप्लीट ब्रेक करवाना है। 2 टाइम्स हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे। और जो आपका मॉलिक्यूल मिलेगा वो मिलेगा आपका मॉलिक्यूल जो मिलेगा वो मिलेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मिलेगा ये मिलेगा OH और यहाँ पे भी OH ये बनेगा और एंड आपका बनेगा यहाँ पे C2H5NH2, C2H5NH2 मीन्स आपको यहाँ पे मिलता है प्राइमरी अमीन। क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन। यहाँ पे हमारे का प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और ये जो बन के रेडी हुआ है आपका, इसका नाम है आपका थैलिक एसिड। क्या नाम है? थैलिक एसिड। तो यहाँ पे आप याद रखोगे एक तो थैलिक एसिड बनता है, सबस्ट्रेट में हम थैलीमाइड लेते हैं इसके अंदर, और थैलीमाइड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? अल्कोहलिक बेस से रिएक्शन कराते हैं। और अल्कोहल बेस से रिएक्शन कराने के बाद वापस हम रिएक्शन किससे कराते हैं? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। और जो आपका सबस्ट्रेट बनता है वो है थैलिक एसिड एंड प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। और बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो क्या लिखा हुआ? दिस सिंथेसिस इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्किल एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। However, aromatic primary amines such as aniline cannot be prepared by this method since aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction under ordinary condition। ये हम सबने पढ़ रखा है कि जो एरिल हैलाइड होता है वो ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं शो करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकती हूँ। जो एरिल हैलाइड होता है, यहाँ पे देखते हैं, जो एरिल हैलाइड होता है, एरिल हैलाइड के अंदर क्या होता है? यहाँ पे ड्यू टू द रेजोनेंस यहाँ पे क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इस वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, और ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये वाले शो नहीं करते। ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं करते। कैसे नहीं करते? ऑर्डिनरी कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर हो जाएगी। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये वाले शो नहीं करते, हालांकि ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? गाटरमान रिएक्शन। ये सबको आती है। This is a modification of Sandmeyer reaction in which the benzene diazonium chloride is treated with copper powder and a halogen acid instead of cuprous halide dissolved in the corresponding halogen acid to form a aryl halide। क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट जो है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं कॉपर पाउडर के साथ एंड हेलोजन के साथ। कॉपर पाउडर और हेलोजन के साथ रिएक्शन होती है, और यहाँ पे आपका जो फॉर्म होता है वो तो जो भी हेलोजन यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। देखो इसके अंदर क्या होता है, हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे एनिलीन से। एनिलीन से करेंगे, और एनिलीन पे पहले कराएंगे हम डायजोटाइजेशन। हमने एनिलीन लिया है और एनिलीन पे हमने क्या करवा दिया? डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन की कंडीशन NaNO2 प्लस HCl इन 273 से 278 आपको क्या रखना है? यहाँ पे ये कंडीशन रखनी है। यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे जो सबस्ट्रेट बनेगा वो बनेगा
आपका यहाँ पे डाइज़ोटाइजेशन हो जाएगा N2Cl माइनस N2 प्लस, ये बन गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पहले हमने डाइज़ोटाइजेशन कराया, अब इस डाइज़ोटाइजेशन पे हम रिएक्शन करवाते हैं। हमारी जो रिएक्शन है वो होगी, आपकी यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं CuHCl की। आप CuHCl की कराओगे तो आपका जो सबस्ट्रेट बनेगा वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पे Cl। क्लियर? CuHCl की कराई तो Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आप हमेशा इस रिएक्शन को यहाँ से याद रखोगे, कहाँ से? एनिलीन से। एनिलीन से पहले डाइज़ोटाइजेशन, देन आपका, अगर इसकी जगह डाइज़ोटाइजेशन में हम क्या करें, डाइज़ोटाइजेशन के अंदर हम क्या करें, डाइज़ोटाइजेशन में हम अगर CuHBr की रिएक्शन करवा दें, किसकी? N2Cl है, और इसके अंदर हम किसकी रिएक्शन कराएं? CuHBr। HBr की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो कौन सा कंपाउंड होगा आपका? यहाँ पे बनेगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ये होती है आपकी गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? गाटरमान रिएक्शन, जहाँ पे डाइज़ोटाइजेशन करवाने के बाद एनिलीन का डाइज़ोटाइजेशन, उसके बाद हम CuHBr CuHCl से रिएक्शन कराते हैं। अगर CuHBr से करा रहे हो तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पे CuHCl से करा रहे हो आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी गाटरमान कोच रिएक्शन, उसी से मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए इन कंपेरिजन पढ़ेंगे हम। उसमें क्या होता है, इसमें व्हेन अ मिक्सचर ऑफ CO and HCl gas is passed through a benzene at 323 Kelvin in presence of catalyst consist of anhydrous AlCl3 and a small amount of CuCl, benzaldehyde is formed। देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो जो बेंजीन होती है, ओनली बेंजीन की रिएक्शन किससे करवाते हैं? इस कंपाउंड से करवाते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? फॉर्माइल क्लोराइड। और यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 एंड यहाँ पे लेते हैं CuCl। क्या लेते हैं? CuCl। क्या होता है बेटा इसके अंदर, यहाँ पे आपका ये जो कंपाउंड है, ये Cl यहाँ से निकलता है, इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और ये जाके हमारी बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेंजल्डिहाइड, C+OH। इस कंपाउंड का नाम है आपका बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड होता है आपके गाटरमान कोच रिएक्शन के अंदर, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। अब बेटा इसके अंदर एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये जो कंपाउंड है, ये जो हमने बनाया है, ये कंपाउंड कौन सा? ये वाला जो कंपाउंड है ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। ये हम जो इस रिएक्शन को करवाते हैं उस टाइम पे इंसिट्यू प्रिपेयर किया जाता है। ये जो कंपाउंड है वो इंसिट्यू प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं इंसिट्यू प्रिपेयर, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं CO और प्लस HCl, इन दोनों की रिएक्शन करा के बनाते हैं HCOCl। इसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? फॉर्माइल क्लोराइड। और इंसिट्यू प्रिपेयर करने के बाद इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम किससे? बेंजीन से। और बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 CuCl, और आपका यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम फॉर्माइलेशन भी है। इस रिएक्शन का दूसरा नाम फॉर्माइलेशन भी है। इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। बेटा ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस वाली रिएक्शंस आप हर चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। हम हेलो एल्केन हेलोरिन्स में भी पढ़ते हैं, फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन, एंड आपके लास्ट चैप्टर कौन सा है? अमीन वाला। सारे चैप्टर के अंदर हमें ग्रिग्नार्ड से हमेशा हमें रिएक्शन करानी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक रिएक्शन को यहाँ पे समझेंगे। कुछ नहीं, मैं आपको ब्लैंक पेज लेके समझाती हूँ यहाँ पे होता है क्या एक्चुअल में। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे। पहले तो देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा होता है आपका RMgX। इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम डिफरेंट कंपाउंड के साथ। क्लियर है? ये जो होता है इसका ये वाला बॉन्ड होता है, हमेशा ये ब्रेक होता है रिएक्शन में, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है।
आर यहाँ पे कोई भी बेंजीन का रिंग हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। क्लियर है? इस कंपाउंड के हम डिफरेंट अपने मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि क्या फॉर्म होता है, किस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। पहला सबस्ट्रेट लेते हैं। सबसे पहले RMgX की रिएक्शन, RMgX की रिएक्शन हम करवाते हैं वाटर से, H2O। किससे करवाओगे? वाटर से। सबसे पहले हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं H2O। देखते हैं जरा होते क्या है। इसके अंदर बेटा क्या है? H+ है और OH- है। इज इट क्लियर? आपको पता है इसके अंदर, इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी है, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो मुझे बताइए कि H+ कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास। OH- कहाँ जाएगा? MgX के पास। तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है कंपाउंड वो होता है आपका, यहाँ पे फॉर्म होगा RH, आपका यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनता है। और Mg के साथ देखो, Mg के साथ X लगा हुआ है पहले से, और X के साथ क्या लगा दो? OH। एक ये कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाता है, कोई भी एल्केन मिल जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। याद रखोगे आप, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराओगे? वाटर मॉलिक्यूल से कराओगे, तो यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये थी आपकी फर्स्ट रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड के साथ हमारी फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन कराएंगे बेटा हम यहाँ पे अल्कोहल की। किसकी? अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे। अल्कोहल क्या होता है आपका? अल्कोहल है, RMgX की रिएक्शन कराने। अल्कोहल होता है ROH। इज इट क्लियर? इसकी रिएक्शन कराते हैं हम RMgX के साथ। क्या होगा बेटा? आप सबको पता है इस बॉन्ड के अंदर यहाँ पोलरिटी है, यहाँ पोलरिटी है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। और इसके अंदर बेटा ये आपको पता होगा H+ देता है, ये है प्लस और ये वाला है माइनस। कुछ नहीं करना, आपको प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ ऐड कर देना है। मुझे बताओ कि यहाँ पे RO- है जो Mg के साथ जाएगा, RO- कहाँ जाएगा? Mg के साथ। और H+ कहाँ जाएगा? R के साथ। तो क्या फॉर्म होगा आपका? आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे बनेगा आपका RH, सेम एल्किल हैलाइड बॉन्ड, एल्केन, प्लस में यहाँ पे Mg के साथ इस बार एक X है और एक क्या लगा हुआ है? OR। ये कंपाउंड बनेगा इस बार। यहाँ पे फिर से आपका क्या बना? एल्केन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये जब आप कन्वर्जन करोगे ना, तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर एल्केन बनाना हो या अल्कोहल से एल्केन बनाना हो, तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन है आपकी, यहाँ पे हम कराएंगे अमीन की रिएक्शन। अमीन क्या होता है? RNH2। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? RMgX। कैसे कराओगे? इसमें वापस से आप क्या करोगे? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। अमीन जो होता है यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से R, वही एल्केन का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर भी। कैसे होता है देखो, यहाँ पे वापस से RH बनेगा और Mg के साथ इस बार, Mg के साथ X तो है ही, और X के साथ क्या निकलेगा? RNH। क्या निकलेगा? RNH। फिर से आपका किसका फॉर्मेशन हुआ? एल्केन का। ये तीनों रिएक्शन में आप याद रख सकते हो कि फॉर्मेशन किसका होता है बेटा? एल्केन का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। इज इट क्लियर? याद रहेगा, तीनों ही केस में आपको क्या फॉर्म होगा? एल्केन फॉर्म होगा। इस तरीके से एल्केन का फॉर्मेशन होता है तीनों ही केस में जब हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराएंगे आपके CO2 के साथ। किसके साथ कराओगे? CO2। अपनी फोर्थ रिएक्शन रहेगी कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 मॉलिक्यूल के साथ कराओगे तो क्या होगा? फोर्थ रिएक्शन है, यहाँ पे लेंगे हम CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल के साथ जब हम RMgX की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है? RMgX। CO2 को बेटा हम ऐसे लिखेंगे रिएक्शन कराने के लिए, O+C+O। इज इट क्लियर? आप सबको मालूम है कि इस बॉन्ड यहाँ से टूटता है ग्रिग्नार्ड के केस में, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। और आपको पता है CO बॉन्ड में यहाँ पोलरिटी है, जहाँ पे डेल नेगेटिव है आपका ऑक्सीजन पे और डेल पॉजिटिव है कार्बन पे। ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव। तो आपको पता है R कहाँ जाएगा? कार्बन के पास, और Mg कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो क्या होगा यहाँ पे? आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा? यहाँ पे बनेगा O+C, और C से बेटा यहाँ जाएगा R। इज इट क्लियर? और यहाँ पे बनेगा O के साथ OMgX।
इसके बाद बेटा इस रिएक्शन में करवाते हैं हम हाइड्रोलिसिस। क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस में हम H+ का रिएक्शन कराते हैं इस तरीके से, इसका करवा रहे हैं हम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिसिस में आपका देखो इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है जिसमें यहाँ पॉजिटिव आता है, यहाँ नेगेटिव आता है। H में आपको पता है एक है H+, एक है OH-। इज इट क्लियर? आपको प्लस से माइनस को और माइनस से प्लस को मिलाना है। तो H कहाँ जाएगा आपका? H जाएगा आपका ऑक्सीजन पे, और OH कहाँ जाएगा? OH जाएगा Mg के पास। तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा आपका O डबल बॉन्ड C, और C से बेटा लगा हुआ है एक R, R पे है OH, और OH पे आपका सेकेंड मॉलिक्यूल है Mg, और Mg के साथ X और OH। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपका किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? इसको अगर तरीके से लिखे तो ये मॉलिक्यूल है आपका R, C डबल बॉन्ड O और OH। किसका फॉर्मेशन होता है? आपका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर भी हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको एक साथ पढ़ा रही हूँ सारी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन। ये होती है आपकी CO2 के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे CO2 के बाद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कैसे होती है? फॉर्मेल्डिहाइड बोले तो हम RMG से रिएक्शन कराने वाले हैं। हमारी ये है नंबर 5th रिएक्शन। कैसे होती है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? RMgX। इसकी रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में है? ड्राई ईथर। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता क्या है बेटा? वही होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ आता है पॉजिटिव, यहाँ आता है नेगेटिव। देखो इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी है, ये बॉन्ड इधर जाएंगे, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाना है तो R कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। Mg कहाँ जाएगा? नेगेटिव के पास। बना दो। क्या मिलेगा आपका? यहाँ पे आपको मिलेगा H के साथ COMgX, और यहाँ पे आपका एक H पहले से लगा हुआ है, और यहाँ पे R। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा? आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे H+ होता है और OH- होता है। क्लियर? तो H+ कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, और OH- कहाँ जाएगा? Mg के पास। तो फाइनल जो मॉलिक्यूल मिलेगा आपको मिलेगा R के साथ CH2 OH प्लस Mg के साथ X और OH। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है? 1 डिग्री अल्कोहल का। आप याद रखोगे कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसका होता है 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी यहाँ पे ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ? ईथर के साथ। आप ईथर के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है? ईथर क्या होता है बेटा? CH2O CH2, ये होता है आपका ईथर। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम RMgX की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। RMgX की रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा बेटा? सेम चीज होती है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आता है नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब बता दो आप क्या होगा? यहाँ पे R जो है वो यहाँ जाएगा, और जो Mg है वो O के पास जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे आपका फॉर्म होगा CH2 से एक R लगा हुआ है, RCH2 यहाँ बनेगा RCH2 देन CH2 OMgX, और OMgX का क्या करवा दोगे? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराओगे इस बार ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, H+ यहाँ जाएगा, OH यहाँ निकल जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड मिलेगा आपको RCH2 CH2 OH, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, प्लस यहाँ मिल जाएगा आपको Mg के साथ X एंड
OH। आपका मेन प्रोडक्ट है ये, और यहाँ पे RMgx तो वो MgX और OH तो निकलता ही है। ये है आपकी ईथर के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ईथर के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपकी, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं। किसकी करवाते हैं? एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन। एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? एसीटल्डिहाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन करानी है हमें RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैंने बेटा आपको जितनी भी रिएक्शन इन चैप्टरों के अंदर आती है ना वो सारी कवर करवा रही हूँ, जो भी RMgX के साथ रिएक्शन होती है। क्या होगा बेटा इसके अंदर? यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। आपको कुछ नहीं करना, आपको नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से। तो R कहाँ जाएगा बेटा? C के पास, Mg कहाँ जाएगा? O के पास। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा यहाँ पे CH3 COMgX। यहाँ पे ऑलरेडी R आ जाएगा और एक H लगा हुआ है। इज इट क्लियर? वापस इसका क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस। आपको पता है जब भी हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आता है पॉजिटिव, यहाँ आता है नेगेटिव, H प्लस यहाँ आएगा, OH माइनस वहाँ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा CH3 COH, H ऑलरेडी है और CH3। मीन्स आप याद रखोगे जब भी एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से होता है तो आपका कौन सा मिलता है? 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये चीज़ें आप याद रखोगे। जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओगे तो 1 डिग्री, और एसीटल्डिहाइड के साथ कराओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है आपका। नेक्स्ट है बेटा, सॉरी, आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है कीटोन के साथ। कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे। कीटोन मीन्स RC डबल बॉन्ड OR। इज इट क्लियर? RMgX के साथ रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा? वापस से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव के पास। आपका जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो क्या होगा? R के साथ है आपका COMgX। यहाँ पे आपका R पहले से लगा हुआ और एक R और लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, H प्लस जाएगा O के पास। तो आपका फाइनल मॉलिक्यूल मिलेगा CROH प्लस Mg के साथ X और OH। कौन सा डिग्री अल्कोहल मिल गया बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन के साथ जब भी आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराओगे तो आपको कौन सा मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट करेंगे बेटा हम HCN के साथ कराते हैं। किसके साथ? HCN के साथ। HCN के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन करानी है RMgX। ध्यान से देखना बेटा क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करानी है आपको। इस बार इसमें तो आपको पता ही है इस बॉन्ड के अंदर पोलरिटी है, यहाँ पे R माइनस और Mg प्लस। यहाँ पे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। कुछ नहीं करना, आपको R को यहाँ मिलाना है और Mg की N के साथ बॉन्डिंग दिखानी है। यहाँ पे बनेगा आपका HC और C से बेटा एक R और C पे डबल बॉन्ड N और N से MgX। आपको क्या करना है? यहाँ से फिर से हाइड्रोलिसिस करना है H प्लस H2। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होगा बेटा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे आता है पॉजिटिव, यहाँ आता है नेगेटिव। H प्लस जाएगा N के पास और OH जाएगा Mg के पास। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? HC, R पहले से है, डबल बॉन्ड NH। इज इट क्लियर? अब ये रिएक्शन जो है वो यहाँ स्टॉप नहीं होता, इसके बाद हमें हाइड्रोलिसिस फिर से करवाना है इसमें। तो आप याद रखोगे जब भी आप CN नाइट्राइल वाली रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड के साथ तो वहाँ पे हम 2 टाइम्स हाइड्रोलिसिस करते हैं। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। एक बार किया हमने, ये कंपाउंड मिला, एक बार और करते हैं, देखो क्या मिलता है। आपको पता है इस बार ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा? ये वाला बॉन्ड। ये इधर जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे क्या आएगा? OH और नेगेटिव पे क्या जाएगा? H। तो जो आपका सबस्ट्रेट बनेगा, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा
सी से OH, यहाँ पे आएगा NH2 और यहाँ पे R। इज इट क्लियर? अब बेटा देखो क्या होगा इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में एक गैस यहाँ से रिलीज हो सकता है, और जब भी किसी रिएक्शन में गैस रिलीज होता है वो उसका ड्राइविंग फोर्स होता है, वो रिएक्शन में गैस निकलेगा ही निकलेगा। क्या होगा देखो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ से निकलेगा H+, और ये इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा, यहाँ से निकलेगा NH2-, H+ NH2 गैस रिलीज होगी आपकी NH3, अमोनिया गैस यहाँ पे रिलीज होगी। याद रखोगे जब भी नाइट्राइल का करोगे अमोनिया गैस निकलेगी। क्लियर? जैसे अमोनिया गैस निकलेगी यहाँ से, एक तो देखो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे आपको। कौन कौन से? एक ये प्रोडक्ट है, इसके साथ हमें क्या मिलेगा, Mg के साथ एक X और OH वाला भी मिलेगा। एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, एक प्रोडक्ट बेटा आपको NH3 गैस मिलेगी, और एक देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा HC⋅O और यहाँ पे बनेगा R। मीन्स ये क्या बना, इसको सीधा करके लिखे तो RMJ, RC⋅OH। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, ये एसीटल्डिहाइड। किसका हो गया? एसीटल्डिहाइड। याद रखोगे आपको CN वाली रिएक्शन के अंदर 2 टाइम्स हाइड्रोलिसिस करना है, फिर वहाँ से NH2 NH3 गैस को रिलीज करना है। तो 3 प्रोडक्ट मिले आपका। फर्स्ट प्रोडक्ट है एसीटल्डिहाइड, सेकेंड प्रोडक्ट है आपका अमोनिया गैस, एंड थर्ड प्रोडक्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 प्रोडक्ट मिलते हैं जब भी हम नाइट्राइल वाले कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कराते हैं बेटा हम RCN की रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या होता है। RCN, RC⋅N, सेम होगी रिएक्शन, प्लस Mg RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये R वाला C पे और Mg वाला N पे। क्या मिलेगा आपको, R C से बेटा आपका डबल बॉन्ड के साथ N और एक R अटैच होगा, और यहाँ पे N के साथ क्या लगा हुआ है, MgX। आप इसका क्या करवाओगे, हाइड्रोलिसिस। क्या करवाओगे, हाइड्रोलिसिस। आपको 2 टाइम्स हाइड्रोलिसिस करना है। क्या होगा, RC डबल बॉन्ड N R के साथ बेटा क्या आएगा यहाँ पे H, और यहाँ से निकलेगा आपका MgX और OH। आपको एक बार वापस से हाइड्रोलिसिस कराना है H+H2O। क्या होगा इस बार, सर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा पॉजिटिव, और ये जो H+ है ये वहाँ जाएगा जहाँ नेगेटिव है, और OH- कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर। क्या मिलेगा, RCOH, यहाँ निकलेगा NH2 और एक R ऑलरेडी लगा हुआ है। क्लियर? वापस से वही कंडीशन है। क्या होगा, ये H के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे, और यहाँ से H+ निकलेगा, और ये यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, गुड लीविंग ग्रुप होता है NH2-, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा RC⋅OR मीन्स कीटोन। आप याद रखोगे जब भी RCN का कराओगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और आप यहाँ पे निकलेगी आपकी NH3 गैस। तो यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे, एक NH3 गैस, एक आपका कीटोन, और एक आपका MgXOH। 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं जब भी आप CN वाले कंपाउंड की। आप याद रखोगे 2 टाइम्स आपको हाइड्रोलिसिस कराना है। कितने टाइम्स कराना है, 2 टाइम्स कराना है आपको बेटा। इसके बाद वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।